मौला मेरे मौला, मौला मेरे मौला, मौला मेरे मौला, मौला मेरे मौला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन। दुबई से फारूकी साहब का मेल आया है। 4 बच्चे जो हमने भेजे थे वो लाहौर पहुंच गए हैं। बहुत अच्छा। इकबाल के अंदर भी बदले की आग भड़क रही है। उसे भी ट्रेनिंग के लिए भेज देना चाहिए। इसकी कोई जरूरत नहीं। इकबाल के अंदर जिहाद का जुनून पहले से मौजूद है। सन 1947 में देश का बंटवारा करके मुसलमानों को पाकिस्तान दे दिया गया। अब ये 25 करोड़ कटुए भारत में क्या कर रहे हैं? इन सालों के पिछवाड़े पे लात मारकर इन सब को पाकिस्तान भेज देना चाहिए। इन बाबर की नाजायज औलादों का राम के देश में क्या काम? भारत हिंदुओं का देश है। जय श्री राम। भैया रिजवान मलिक साहब आए हैं। बिठाओ। हाँ हाँ, हम रिजवान मलिक ही बोल रहे हैं। जी नहीं, आज तो मैं एक जरूरी मीटिंग में मसरूफ हूं। कल का कोई वक्त मुकर्रर कर लेते हैं। जी ठीक है। सलाम रिजवान भाई। वालेकुम सलाम। इनसे मिलो, ये हैं रहमान जावेद। सलाम। और मेरे ऑफिस में इनसे तो मिल ही चुके होगे। जी हाँ, इनसे तो वाकिफ है। इकबाल, आज तुम्हारे दादा अबू मेरा मतलब है हाफिज साहब दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। दरअसल जुमेरात के दिन ईशा की नमाज वो दरगाह की मस्जिद में पढ़ते हैं, फिर कब्रिस्तान जाकर तमाम मरहूमीन के लिए दुआए मगफिरत करके ही वापस लौटते हैं। ये तो बड़ा ही नेक काम है। वैसे पूरा शहर उनके अच्छे काम के लिए उन्हें जानता है। बिला तफरीक़े मजहबो मिल्लत सभी उनका नाम इज्जत तो एहतराम से लेते हैं। बाय द वे इकबाल, हमने रहमान जावेद साहब का इंट्रोडक्शन ठीक से नहीं कराया है। आप पेशाए सहाफत से जुड़े हुए हैं, उर्दू अखबार कौमी आवाज के लिए लिखते हैं, और इनकी भी कहानी कुछ हद तक तुमसे मिलती जुलती है। पूरा खानदान काशगंज के फिरके वाराना दंगे फसाद में मारा जा चुका है, लेकिन आजकल ये हमारे साथ है, हमारे स्लीपर सेल का अहम हिस्सा है। रिजवान साहब ने तुम्हारे बारे में मुझे बताया कि किस तरह से तुम्हारे अम्मी और अब्बू गुजरात के फसाद में मारे गए। उस वक्त हमारी उम्र सिर्फ 5 साल थी। जब अम्मी अब्बू को कब्रिस्तान में दफन किया जा रहा था, उस वक्त हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा था। पर जब बड़े हुए तो कई बार जहन में ख्याल आया कि सरहद पार जाकर लश्कर में शामिल हो जाऊं और मुजाहिद बन के अम्मी अब्बू के कत्ल का बदला इन काफिरों से लूं। हम सब का एक ही मकसद है, इन काफिरों का खात्मा। बाय द वे, रिजवान भाई ने तुम्हें कुछ वीडियो लिंक भेजा है, देखा या नहीं? देखा है। इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ इन लोगों में कितना जहर भरा हुआ है, लेकिन मुश्किल ये है कि हम सिर्फ 25 करोड़ हैं। हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है इकबाल, इसमें कोई शक नहीं है कि हम उनका आमने सामने मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन उनके खिलाफ हमारे स्लीपर सेल के जरिए जिहाद तो छेड़ ही सकते हैं। और हमारी इस लड़ाई में तो पाकिस्तान हमारे साथ है, और हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि रब्बे कायनात ने मुसलमानों को शहादत के जज्बे से सरफराज किया है। अगर हर मुसलमान ये ठान ले कि कम से कम 10 दुश्मनों को वासले जहन्नम करने के बाद मरेगा, तो 100 करोड़ की आबादी तो यूं ही फना हो जाएगी। और हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारे चंद मुजाहिदीन ने न्यूयॉर्क के ट्विन टावर पर हमला करके
दुनिया के सबसे बड़े दहशतगर्द अमेरिका को हिला के रख दिया था। इसे रख लो तुम्हारी हिफाजत के लिए। आगे कभी भी इसकी जरूरत पड़ सकती है। दादाजी, ये रहा आपका जुशांदा। अखबार रख दीजिए, पहले से पी लीजिए, आपकी सर्दी खांसी ठीक हो जाएगी। अल्लाह तुझे सलामत रखे बेटा। हमारा कितना ख्याल रखते हो तुम। तुम्हें सब पता है हमें कब क्या चाहिए। दादाजी, हमारी जिंदगी भी आप ही की दी हुई जिंदगी है। अगर उस रोज फुटपाथ से उठाकर आप अपने घर में ना लाए होते तो हम पता नहीं कहाँ पड़े होते। आप तो हमारे लिए भगवान स्वरूप हैं दादाजी। ऐसा नहीं है बेटा, हम तो महज एक इंसान हैं, और इंसान कितना भी बड़ा महान क्यों ना बन जाए, वो भगवान नहीं बन सकता। इस दुनिया में कोई किसी का भगवान नहीं कृष्णा भैया, हम सब इंसान हैं। दादा अब्बू ने अगर आप पर कोई मेहरबानी की तो ये मत समझो कि मेहरबानी उन्होंने की, बल्कि उनको माध्यम बनाकर मेहरबानी तो उस भगवान ने की है जो हम सबका मालिक है और वही हम सबको पालता भी है। कुछ समझे कृष्णा? यास्मीन कॉलेज में पढ़ाती है, शाम को इसके साथ बैठकर तू भी कुछ पढ़ा कर। दादाजी, दीदी ने मेहंदी लिखना पढ़ना दोनों सिखा दिया है। वाह वाह वाह, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। दीदी, आपके लिए कुछ चाय कॉफी लाऊं? नहीं, हम पी चुके हैं। तो ठीक है, आपके लिए नाश्ता तैयार कर देता हूँ, आपको कॉलेज भी जाना होगा। जी दादा अब्बू, आई थिंक आपको इकबाल के बारे में कुछ सोचना चाहिए। क्या हुआ उसे? ग्रेजुएशन तो वो पूरी कर चुका है, मगर आगे वो पढ़ना नहीं चाहता। मेरे ख्याल से उसे मामू के पास बम्बई भेज देना चाहिए। मगर क्यों? मामू की वहाँ काफी लोगों से जान पहचान है, कोई अच्छी सी नौकरी दिलवा देंगे उसे। अब यहाँ नौकरी मिलना कितना मुश्किल है ये तो आपको पता ही है। वो तो ठीक है बेटा, पर ये बम्बई बड़ा अजीब सा शहर है। गबन उसके कैरेक्टर के साथ जुड़ा हुआ है। जो वहां जाता है वो वहीं का होकर रह जाता है। तुम फिक्र मत करो, मैं इकबाल को समझाने की पूरी कोशिश करूंगा कि वो एमए तक पढ़ाई पूरी कर ले, और उसके बाद तुम्हारी तरह उसे किसी कॉलेज में लेक्चरर की नौकरी भी मिल सकती है। दादा अब्बू, मुझे कुछ प्रॉब्लम नजर आ रहा है। प्रॉब्लम? कैसा प्रॉब्लम? चंद महीनों से इकबाल के बिहेवियर में काफी बदलाव है। वो न जाने किससे देर रात तक फोन पे बातें करता रहता है। दीदी, हम बताएं भैया किससे बात करते हैं? वो जो अपने वकील साहब है ना, रिजवान मलिक साहब, उनका फोन आता है। एडवोकेट रिजवान मलिक? इकबाल की और रिजवान मलिक की दोस्ती के पीछे क्या वजह हो सकती है? आज इस मुल्क में मुसलमानों का वजूद खतरे में है। अपनी हिफाजत के लिए अगर हमने कोई कदम नहीं उठाया तो म्यांमार के रोहिंग्या मुसलमानों की तरह हम भी काजर मौली की तरह काटे जाएंगे और हमारी माँ बहनों की इज्जत लूटी जाएगी। हमें भी आने वाली नस्लों के लिए कुछ करना पड़ेगा। अगर 20 से 25 लाख मुस्लिम नौजवान शहादत देने के लिए आमादा हो जाएं, तो हम इस हुकूमत की बुनियाद को हिला सकते हैं, जैसा कि सिखों ने किया था 80 में, और जिसके नतीजे में इंदिरा गांधी को अपनी जान गंवानी पड़ी। इस मुहिम की शुरुआत हो चुकी है। यूपी, बिहार, बंगाल और दक्षिण भारत के बहुत सारे शहरों में हमारे स्लीपर से इस काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सारे मुस्लिम नौजवान हमारे इस मुहिम का हिस्सा बन चुके हैं और बहुत सारे मुस्लिम हमारे इस लड़ाई में हमारा साथ दे रहे हैं। फाशिज्म के खिलाफ एक लंबी लड़ाई के लिए हमें अपने आप को तैयार करना होगा। तो ठीक है जनाब, आइए। जुल्म हमारे साथ नहीं, जुल्म तो दलितों के साथ भी हो रहा है। उनको भी अपने इस लड़ाई में शामिल करना चाहिए। इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि ये भी बुतप्रस्त हैं। कुछ मुस्लिम लीडर्स जाफरानी पार्टी की गोद में बैठे हुए हैं, उन्हें भी जहन्नम पहुंचाना पड़ेगा।
जिस तरह जाफरानी पार्टी ने हिंदुओं के दिलों में मुसलमानों के खिलाफ जो जहर भर दिया है, बिल्कुल उसी तरह हमें भी मुस्लिम नौजवानों के अंदर नफरत की एक आग भरनी पड़ेगी। हम सुसाइड बॉम्बर्स भी तैयार करेंगे और पूरे हिंदुस्तान में सीरिया जैसे हालात पैदा कर देंगे। इस जिहाद में इंशाअल्लाह हमारी फतह होगी, जरूर होगी। सलाम हाजी साहब। वालेकुम सलाम, बैठिए। जी शुक्रिया। आलिया सलाम करो। सलाम हाजी दादा। जीती रहो, खुश रहो बेटा। और सुनाओ ताहिरा, तुम्हारे शौहर कैसे हैं? अल्लाह की मेहरबानी से अच्छे हैं। आपको सलाम कहा है। 2 दिन से आलिया की तबीयत नहीं ठीक है, दवा चल रही है लेकिन बुखार नहीं जा रहा है, तो आपके पास दुआ कराने आई हूँ। यहाँ हूँ बेटा। आज स्कूल गई थी? हाँ गई थी। अच्छा ये बताओ बेटा कि तुम्हें भूख कैसे लगती है? ज्यादा नहीं लगती। कृष्णा। जी दादाजी। पानी की बोतल लाओ। जी दादाजी। ये लो बेटा, ये पानी दिन में 3 बार पीना, खाना खाने के बाद। इंशाअल्लाह तबीयत ठीक हो जाएगी तुम्हारी। शुक्रिया हाजी साहब, चलती हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सलाम रिजवान भाई। वालेकुम सलाम। एक और किताब लाया हूं तुम्हारे लिए। इस किताब को पढ़ने के बाद तुम्हें पता चलेगा कि भारत में हिंदू आतंकवाद की जड़ें किस हद तक मजबूत हैं। करकरे को किसने मारा, ये जानकर तुम हैरान हो जाओगे। इकबाल। कई दिनों से मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता था, मगर हर रोज सुबह तुम घर से निकल जाते हो और रात देर से घर लौटते हो, तो बात करने का मौका ही नहीं मिला। जी बोलिए दादा अब्बू, क्या बात है? देखो, अल्लाह के फजल से तुमने ग्रेजुएशन तो कर ही लिया है, मगर यास्मीन कह रही थी कि तुम आगे और पढ़ना नहीं चाहते। देखो भाई, मेरा तो मशवरा है कि तुम पोस्ट ग्रेजुएशन कर ही लो। इससे क्या हो जाएगा दादा अब्बू? लगता है आपने कल का अखबार नहीं पढ़ा। सैकड़ों एमए और एमबीए किए हुए लोगों ने चपरासी की नौकरी के लिए अप्लाई किया है। बहुत से ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा ड्राइवर आपको ऐसे मिलेंगे जिनके पास इंजीनियरिंग की डिग्री होगी। सच्चाई को समझने की कोशिश कीजिए दादा अब्बू। मुल्क एक जहरीली हवा की गिरफ्त में आ चुका है। हमारी कौम के लिए यहाँ कुछ नहीं रखा है। देखो बेटा, अच्छे बुरे हालात का सामना तो हर मुल्क करता है। माना कि आज सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन कल हालात जरूर बदलेंगे। कुछ नहीं बदलेगा दादा अब्बू, कुछ नहीं बदलेगा, बल्कि हालात और खराब होंगे। इंडिया इज नो लॉन्गर अ सेक्युलर कंट्री। कम्युनलिज्म इज ऑन द राइज। जुमा के दिन जब घर से निकलते हैं ना नमाज पढ़ने के लिए, तो डर लगता है, पता नहीं कहां से 10-12 लोग का हुजूम आ जाए और कनपट्टी पर गन रखकर बोले, बोल जय श्री राम। लव जिहाद और गौ रक्षक के नाम पे सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं। अच्छा होता कि आपके अब्बू यानी हमारे परदादा बंटवारे के वक्त पाकिस्तान चले जाते और हम वहीं पैदा होते।
कम से कम हमें वहाँ ये हक तो होता कि हम छाती ठोक कर बोलते कि ये मुल्क हमारा है। आसाम के बाद अब पूरे मुल्क में एनआरसी लागू करने की बात कही जा रही है और आपको समझाने की ये जरूरत नहीं दादा अब्बू कि एनआरसी के जरिए ये लोग हम मुसलमानों के साथ क्या खतरनाक खेल खेलने जा रहे हैं। ये क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हो? It seems somebody has poisoned your mind. रिजवान मलिक की सोबत ने तुम्हारे जहन में जहर भर दिया है। This man is known for his तालिबानी thoughts. आप गलत समझ रहे हैं दादा अब्बू। रिजवान मलिक एक सच्चे मुसलमान है। देखो बेटा, कौन सच्चा और कौन मौका परस्त मुसलमान है ये हम तुमसे बेहतर जानते हैं। इस्लाम मजहब की तरह हिंदू मजहब भी अमन व अमान का मजहब है। हमने रामायण, भागवत गीता, वेद पुराण ये सारी किताबें पढ़ी है। कोई भी किताब नफरत या खून खराबे का पैगाम नहीं देती। कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो अपनी सियासी दुकान चलाने के लिए धर्म मजहब के नाम पर दंगे करते रहते हैं। तुम रिजवान मलिक से मिलना जुलना तर्क कर दो और अपने मुस्तकबिल पर ध्यान दो। हम दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला तुम्हारे कल्बो ज़हन से मनफी फिक्र को निकाल दे। आगे क्या होने वाला है? इकबाल, हम जानते हैं तुम्हारे दिल में हिंदुओं के खिलाफ इतना जहर क्यों भरा हुआ है। शायद तुम ये भूल नहीं पाए कि अम्मी और रब्बू को जिन्होंने मारा था वो हिंदू थे। मगर एक हकीकत ये भी है कि गुजरात दंगों के दौरान जिस शख्स ने अपनी जान पर खेलकर दादा अब्बू और हम दोनों की जान बचाई थी वो भी एक हिंदू थे। वो अब्बू के दोस्त रमाकांत पांड्या थे जो हमें अपनी कार में यहाँ तक छोड़ने आए थे। I think you need to come out of the painful and disturbing shadows of the past. वक्त इंसान को बहुत सारे जख्म देता है इकबाल, लेकिन उन जख्मों का इलाज भी वक्त ही करता है। हम और दादा अबू इस हादसे को एहसास के कब्रिस्तान में दफन कर चुके हैं। तुम भी भूलने की कोशिश करो। इकबाल, डॉक्टर समीर पाशा एक बड़े इस्लामिक स्कॉलर हैं। हैदराबाद के एक मदरसे में इस्लामियात पढ़ाते थे। अमेरिकन टेररिज्म पे कई किताबें लिख चुके। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि डॉक्टर समीर जैसे पढ़े लिखे लोग अब हमारे साथ आ रहे हैं। अच्छा इकबाल, हमारे इन साथियों के बारे में तो तुम जानते ही हो, लेकिन इनकी खास क्वालिफिकेशन के बारे में तुम शायद नहीं जानते होगे। ये सब सरहद पार से ट्रेनिंग लेकर आए हैं और सब के सब बम बनाने में माहिर हैं। हाँ, आज़ादी के बाद से मुसलसल हमारी कौम के साथ नाइंसाफी होती आ रही है। अब वक्त आ गया है इंसाफ के लिए लड़ने का। RDX और बम बनाने का सारा सामान हमारे पास आ चुका है। जगह हमने सोच रखी है। बम बनाने का काम हम बड़े कब्रिस्तान में करेंगे, लेकिन ये काम बड़ी होशियारी से करना पड़ेगा और कब्रिस्तान के चौकीदार को भी कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा। टारगेट ऐसा होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग मारे जाएं। टारगेट हम डिसाइड करेंगे। यस, टारगेट तुम ही डिसाइड करोगे क्योंकि तुम इस ऑपरेशन के कमांडर हो। दादाजी, आज मैं भैया का कमरा साफ कर रहा था तो उसमें से ये मिला। हम पूरी तरह तैयार है रिजवान भाई। ग्रुप के सभी मेंबर्स फोन पर हमारे टच में है। टारगेट शिव मंदिर है। कल महाशिवरात्रि है। हजारों लोग दर्शन के लिए आएंगे। बॉम्ब को स्कूटर में फिक्स कर लिया गया है।
कल ठीक 11 बजे हम खुद स्कूटर को मंदिर के मेन गेट के आसपास पार्क करेंगे। 11:30 बजे धमाका होगा। इस धमाके में 200-250 काफिर मारे जा सकते हैं। गुड। धमाके के फौरन बाद तुम्हारे नेपाल जाने का बंदोबस्त कर दिया गया है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। इकबाल, भैया। इकबाल, इकबाल। दादा अबू, ये क्यों? मैंने तो सिर्फ गोली चलाई है, इसे मैंने नहीं मारा। इसकी मौत तो आजकल फिरका परस्ती की गर्म हवा चल रही है उससे हुई है। The heat waves of communalism has killed him. हम एक गांधीवादी है, हमारा खून गोडसे की राह पर चले, ये हम कैसे बर्दाश्त कर सकते थे। इसलिए शिव मंदिर के बाहर जो 200-250 लोग मारे जाने वाले थे, उनकी जान तो बच गई, पर इकबाल की मौत कोई सलूशन नहीं। ऐसे हजारों मुस्लिम नौजवान मुल्क में होंगे जिन्हें रिजवान जैसे गद्दारों ने गलत राह पर डाल दिया होगा। सरकार को ढूंढना होगा इन मसलों का हल, वरना हिंदुस्तान सिविल वार का शिकार हो सकता है और पाकिस्तान अपने मंसूबों में कामयाब हो सकता है। मैंने नहीं मारा इसे। मैंने नहीं मारा इसे।